12:35। इस बार भी तुम हार गए राघव राव। मैं आ गई, वो भी एग्जैक्ट टाइम पे। मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। सर को अब किसी से नहीं मिलना है। लेकिन मेरी उनके साथ अपॉइंटमेंट है। उन्होंने खुद मुझे 1 घंटे बाद आने के लिए कहा था। सॉरी मैडम, सर का मूड बहुत खराब है। उन्होंने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल किए हैं। आप प्लीज कल आइएगा। क्या बकवास है। पहले तो उन्होंने जल्दबाजी में मुझसे ये साड़ी मंगवाई और अब उन्हें मिलना नहीं है। कहीं के महाराज है क्या वो कि हर वक्त उन्हीं की चलेगी? मैं उनसे मिलकर रहूंगी। अनजान लोगों के घर पे जाने का आदत नहीं है मेरे को। गुंडागिर्दी करने का तुमको जो शौक है उसे तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन हाथ जोड़ता है मेरे को और मेरी बेटी को माफ कर दो। तुम अभी मेरे नफरत के लायक भी नहीं बचा राघव। मैडम, आपको बोला ना। सॉरी सर, मैडम जबरदस्ती आ गए। तो लेके जाना इसको। 1 मिनट, उन पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैं नहीं जाने वाली। सैंपल देखकर अपना डिसीजन दे दो, फिर चली जाऊंगी। जबरदस्ती नहीं आई हूं, अपॉइंटमेंट ली है मैंने। तुम ये टीटी बाद में भी खेल सकते हो। बिजनेस का पहला रूल बताया था ना तुमने, अब मैं दूसरा बता देती हूँ। दूसरों के टाइम की रिस्पेक्ट करना। सबके पास तुम्हारे जितना फालतू टाइम नहीं होता। अब तुम मेरे को बताएगा बिजनेस कैसे करते, क्या करते करके। मैनर्स सिखाऊंगी, जिसकी तुम्हें बहुत जरूरत है। अब घूरना बंद करो और मेरी बात सुनो। पूरा दिन नहीं है मेरे पास। जैसा कि तुमने ब्रीफ किया था, तुम्हें ऐसी साड़ी चाहिए जो पूरा इंडिया रिप्रेजेंट करे। वो सैंपल मैं ले आई। सैंपल देखकर डिसाइड कर लो कि तुम्हें ऑर्डर देना है या नहीं। ये है वो साड़ी। इसमें इंडिया के हर फैब्रिक का इस्तेमाल हुआ। बांधनी, पटोला, मराठी, एवरीथिंग। ये साड़ी तुम्हारे 200 स्टोर्स की फीमेल एम्प्लॉयज पहनेंगी तो उन्हें बहुत गर्व महसूस होगा। इस साड़ी को देखकर हर औरत को अपनापन महसूस होता है। वो जिस भी स्टाइल में इसे पहने, ये साड़ी उस रंग में ढल जाएगी। मैडम, बहुत अच्छा। पहली बार ऐसी साड़ी देखा मैंने। तुम्हारा लेक्चर सुन सुन के बहुत बोर हो गया मैं। आई डिडंट लाइक इट। इट्स ऑल नॉनसेंस। चलो निकलो। वाह, कितनी ब्यूटीफुल साड़ी है। वंडरफुल। थैंक यू। मगर आप? हाय, आई एम पूजा। मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है। हमारी कंपनी का मिस्टर राघव के ब्रांड के साथ मेजर टाई अप है। इनफैक्ट इनके मैक्सिमम ज्वेलरी हम ही एक्सपोर्ट करवाते हैं। मैं पल्लवी देशमुख, मेरी साड़ी की दुकान है। पल्लवी, आई मस्ट से इट्स अ यूनिक एंड ब्यूटीफुल साड़ी। क्या तुम मुझे ऐसी 50 साड़ियाँ दे सकती हो? मैं इन्हें एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ। मेरे क्लाइंट्स ये साड़ियाँ देखकर पागल हो जाएंगे। पल्लवी, दिस इज माय कार्ड। लेट्स कनेक्ट सून एंड आई कैन गारंटी यू ये साड़ियाँ इंटरनेशनली सुपर डुपर हिट होगी। अरे, इसे रिजेक्ट करने वाला कोई यूजलेस इंसान ही होगा। आई अग्री। ये साड़ियाँ मैं एक्चुअली मिस्टर राघव के लिए लाई थी, उनके स्टोर के फीमेल एम्प्लॉयज के लिए। वाह राघव, इट्स अ ग्रेट चॉइस और ये आपके ब्रांड के साथ परफेक्ट फिट भी होती है। लेकिन इन्होंने ये साड़ी रिजेक्ट कर दी है। खैर, मीटिंग खत्म हो चुकी है, मैं चलती हूँ। वो साड़ी को दुकान। पूजा, तुम ऑफिस में वेट करो, मैं आता हूँ। श्योर। बाय पल्लवी। मैं ये साड़ी लेगा, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को पसंद आया, इसलिए ताकि मैं सबको बता सकता है कि देशमुख एम्पोरियम का साड़ीज कितना घटिया और बेकार है। और वैसे भी तुम्हारे पास और सिर्फ 27 डेज है। उसके बाद ना तुम रहेगा ना तुम्हारा दुकान। अब तुम्हारा उल्टा गिनती शुरू हो। तुम्हारा 100 साड़ीज का प्राइस बोल दो। मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये साड़ी तुम्हारे लिए गिफ्ट है। कोई चीज बिना पैसे का एहसान होता है और राघव राव कभी एहसान नहीं लेता। मैं भी बिजनेस में कभी एहसान नहीं करती।
मुझे पैसे नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज्वेलरी इन हैंडमेड पाउचेस में दो। बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग पैकेजिंग है, आज तक किसी ने नहीं की। और इसके पीछे डिजाइन बाय देशमुख साड़ी एम्पोरियम का लेबल है, ताकि कस्टमर्स को पता चल जाए कि ये सुंदर पाउचेस किसने बनाए। इन शॉर्ट, मैं तुम्हारे ब्रांड के जरिए देशमुख साड़ी एम्पोरियम का एडवर्टाइजमेंट करना चाहती हूँ। रियली? साड़ी का दुकान? तुमको इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से? हाँ, एक ग्लोबल ब्रांड के साथ तुम्हारा गली का दुकान टाइप प्रपोजल कर रहा है तुम? सोचा भी कैसे कि मैं मान जाएगा करके? इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक स्मार्ट बिजनेसमैन। तुम अपनी ज्वेलरी जिन बैग्स और बॉक्सेस में देते हो वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, और ये तुम्हें 1/4 प्राइस में मिलेगा। मेजर सेविंग डील है। मुझे पता है तुम मना नहीं करोगे। तो तुम मेरे को बिल्कुल नहीं जानता, और ये पाउचेस मेरे को नहीं होना। एज यू विश। एक्सक्यूज मी, अपना सामान भी लेके जाओ। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। चाहो तो किसी और से बनवा सकते हो। मेरी शॉप जैसी क्वालिटी नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हारा काम बन जाएगा। कल रात को जो बिजनेस मैनेजमेंट की किताब पढ़ रही थी, उसकी सीख इस घमंडी राव पे सही फिट हुई। अगर आपके क्लाइंट में बहुत ईगो है और वो बार बार आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो उससे डरिए मत, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे पलटकर जवाब दीजिए। इंसान का ईगो उसकी ताकत नहीं, कमजोरी होता है, जिसका आप बखूबी फायदा उठा सकते हैं। एक्सक्यूज मी, अपना सामान भी लेके जाओ। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। चाहो तो किसी और से बनवा सकते हो। मेरी शॉप जैसी क्वालिटी नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हारा काम बन जाएगा। उस साड़ी का दुकान का ईगो उसका साड़ियों की तरफ बढ़ते जा रहा है। सब लोग राघव राव का चैरिटी भी गुड लक समझ के लेता है, और ये मेरे ऊपर एहसान दिखाएगा। ये साड़ियां से लेके जाओ। अरे सच्ची, पहली बार किसी के सामने सर ऐसा स्पीचलेस हुआ। कुछ बोलने के लिए था ही नहीं उनके पास। सर को प्यार से डर नहीं लगता साहब, एहसान से लगता है। सही कहा। सर मेरे को ये साड़ी दी है, बोला ले जाओ। क्या करूं मैं इसका? अरे हाँ, यही वो साड़ी है। आज सुबह ही मैंने सर और पल्लवी जी की सारी बातें सुनी। ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। अगर सर इसे फेंकने के लिए बोलेगा ना, तो मैं इसे रख लेगा। रामाकृष्णा, ये साड़ी बहुत ही महंगा और अलग है। इसे बनाने में बहुत मेहनत और पैसा लगा होगा ना उस बेचारी पल्लवी का। हाँ। और सर ने इसे कचरा बना दिया। जिसके पास बहुत पैसा हो ना कल्पना, उन्हें पैसा और मेहनत का वैल्यू न होना। लेकिन हमें तो वैल्यू होना ना। हम कुछ करता उसका सपोर्ट को। लेकिन क्या करेगा? ये लीजिए आप लोग की सर्विस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।